अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो मैनुअल हैंडलिंग की हमने इंजरीज हमने आइडेंटिफाई की थी, उनको हमने रिस्क असेसमेंट के थ्रू कैसे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले जो भी हमने काम करना है, हमने उस काम की डिटेल असेसमेंट करनी है कि इसके अंदर मैनुअल हैंडलिंग कैसे कैसे इम्प्लीमेंट या एप्लीकेबल होगी। उसके बाद इसकी जो रिस्क असेसमेंट होगी वो नॉर्मल रिस्क असेसमेंट की तरह नहीं होती। जेनेरिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हज़ार आइडेंटिफाई करने हैं, रिस्क फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, कंट्रोल मेजर है। लेकिन रिस्क असेसमेंट जो हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग की होगी, उसके अंदर हम फोकस करेंगे 4 मेजर थिंग्स पे। 4 मेजर थिंग्स के अकॉर्डिंग हम उस 4 फैक्टर्स के अंदर क्या हज़ार्ड हैं, कैसे कंट्रोल करने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी टास्क, जो भी एक्टिविटी हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अंदर मल्टीपल एडिशनल हज़ार्ड हो सकते हैं, ख़तरे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट करते हुए हम इसके अंदर सिर्फ मैनुअल हैंडलिंग पे फोकस करेंगे। इनरेलीवेंट हज़ार्ड जो मैनुअल हैंडलिंग के अलावा होंगे, आपके शार्प ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपकी पुअर हाउसकीपिंग हो सकती है, आपके केमिकल हज़ार्ड हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हज़ार्ड हो सकते हैं, मैकेनिकल हज़ार्ड, अगर उस एक्टिविटी में वो हज़ार्ड हैं, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा, मैनुअल हैंडलिंग को लेके चलेंगे। मैनुअल हैंडलिंग के असेसमेंट के लिए हमारे पास जो 4 मेजर फैक्टर्स हैं। टास्क, सबसे पहले हमने एक्टिविटी परफॉर्म क्या करनी है, कहाँ से चीज़ उठा के कहाँ मूव करनी है, वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़, उसका एज फैक्टर आ जाएगा, उसका जेंडर आ जाएगा, उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसका लोन वर्कर। तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को हमने चेक करना है। फिर हमने लोड चेक करना है, लोड की शेप क्या है, लोड का प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, शार्प ऑब्जेक्ट है, हमने उसकी मैनेजमेंट देखनी है। एट द एंड वर्किंग इन्वायरमेंट, हमने ओपन एरिया में काम करना है, हमने वर्कशॉप में काम करना है, वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, हवा चल रही है, ओपन एरिया है, वहाँ पे और ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए प्रोडक्शन लाइन हो सकती है, आपका यार्ड ऑपरेशन हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमने इन तमाम फैक्टर्स में मैनुअल हैंडलिंग की असेसमेंट करनी है, किस तरह हमारी बॉडी उससे अफेक्ट हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल में इम्प्लीमेंट करते हुए हमने इसके रिस्क लेवल को कम करना है। अब रिस्क लेवल को कम करने के लिए हमारे पास जो 4 फैक्टर्स हैं, अगर ये माइंड में रखने हैं, याद करने हैं, इसके लिए एक टिप है, हम टाइल का वर्ड यूज़ करते हैं, TILE, टास्क, इंडिविजुअल, लोड एंड इन्वायरमेंट। मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कुछ कंट्रीज में इसको रेगुलेशन भी बना दिया गया है, क्योंकि हमारे पास किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी ऑफिस में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसको हम मैनुअल हैंडलिंग के अलावा बगैर कर सकें। तो हमारे पास मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो 4 फैक्टर्स हैं उनको 1 बाय 1 डिटेल